नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तलवार के धनी महाबली भोकाल की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मृत्यु आई। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। ओके, देख सकते हैं। आज विकास नगर का बच्चा बच्चा होली की ठिठोली में मस्त है। रंगों और उमंगों के इस अवसर को कोई गंवाना नहीं चाहता, ना साधारण विकास नगर वासी और ना महाबली भोकाल। महाबली, अब बस भी करो। महारानी पर बहुत देर से रंग फेंक रहे हैं आप। आज मत रोको रूपसी। पूरे बरस में आज ही का दिन तो ऐसा होता है जब महारानी महारानी ना होकर मेरी भाभी होती है। आज तो देवर होने का सारा लाभ उठाकर रहूंगा मैं। ओह भोकाल, लगता है अब हमें भी होली खेलने के वे सारे हथकंडे अपनाने होंगे जो एक भाभी अपने देवर से होली खेलते समय अपनाती है। अब आओ। अरे बाप रे, लट! भाग बेटा भोकाल। ठहर शैतान, अब कहां भागता है? सारे विकास नगर वासियों के साथ महाबली भोकाल, महारानी और सभी सैनिक होली खेलने में व्यस्त हैं। खेलो, खूब खेलो, क्योंकि जितना तुम होली खेलोगे उतना ही ज्यादा तुम थक हार जाओगे, और जितना अधिक तुम थक हार जाओगे उतनी ही अधिक मौत के उस कहर से बेफिक्र होगे जो आज आधी रात को तुम पर टूटने वाली है। हिंद या दगड़ दगड़। ये उस राजा असूरी की सेना है जो विकास नगर वासियों की बेफिक्री का लाभ उठाकर विकास नगर को जीत लेना चाहता है। लेकिन इतने भी बेफिक्र नहीं थे विकास नगर वासी जितना असुरा ने सोचा था। शत्रु ने हम पर आक्रमण कर दिया है, सभी को सतर्क करो जल्दी। सूचना जंगल की आग की तेजी से विकास नगर के रक्षकों तक पहुंची। तैयार हो जाओ साथियों, हमें तुरंत ही शत्रुओं के दांत खट्टे करने के लिए निकलना है। परंतु इस समय तो रात्रि है और रात्रि के अंधकार में हम शत्रुओं का सामना कैसे कर पाएंगे? रात्रि के इस अंधकार में भी हम शत्रुओं को मुंह तोड़ उत्तर दे सकते हैं अगर हमारे अस्त्र शस्त्र विद्युत की तरह चमके, अगर हमारा लक्ष्य शत्रु सैनिक के शीश हो। महाबली भोकाल को अपने बीच देखकर विकास नगर के सैनिकों में जो उत्साह जागा था, वो निश्चय ही रैन क्षेत्र में शत्रु सेना पर भारी पड़ने वाला था। राजा असुरा ने रात्रि में ही आक्रमण क्यों किया, ये समझ में नहीं आया। भोकाल के साथ जो प्रश्न विकास नगर के हर सैनिक के मस्तिष्क में घुमड़ रहा था, उसका उत्तर रैन क्षेत्र में पहुंचकर ही मिल गया। राजा असुरा तो हमसे लड़ने के लिए शैतानों की सेना लेकर आया हुआ है। इसका रात्रि में हम पर आक्रमण करने का यही कारण है। ओह नहीं, कोई बात नहीं साथियों, आगे बढ़ो और दिखा दो शत्रुओं को कि चाहे सेना मनुष्य की हो या शैतानों की, हम में हर सेना को धूल चटाने का साहस है। आक्रमण! विकास नगर के सैनिकों के पास साहस था, जबकि शत्रु सेना के पास शैतानी शक्तियां। ओफ! शैतान शत्रु हमें फंसाने के लिए मकड़ी जैसे जाल फेंक रहे हैं, बिच्छू के बड़े बड़े डंक भी फेंक रहे हैं, मोटी मोटी चट्टानों की वर्षा भी कर रहे हैं। हमारे अस्त्रों के प्रहारों से उनका बाल भी बांका नहीं हो रहा। ओह, इस तरह तो हमारे सैनिकों का मनोबल टूट जाएगा। मुझे शत्रु की शैतानी शक्तियों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कुछ करना होगा, और ऐसा करने के लिए सबसे उपयुक्त यह है कि मैं पुकारूं, भोकाल! अब भोकाल के पास शैतानी शक्ति से लड़ने के लिए चमत्कारी शक्ति थी, और भोकाल शैतानों को समाप्त करने के लिए उस चमत्कारी शक्ति का जमकर प्रयोग कर रहा था। लेकिन इसके पश्चात भी मैं अपनी तलवार का प्रयोग भी कर रहा हूं, और उसमें समाई ज्वाला शक्ति का भी, परंतु ये शैतानी शक्तियां समाप्त हो ही नहीं रही, समाप्त होंगी भी नहीं,
क्योंकि रात्रि का अंधकार इन्हें अद्भुत शक्तियां प्रदान कर रहा है। उसी के कारण ये शैतानी शक्तियां नष्ट होती हैं और फिर जीवित हो उठती हैं। और इससे पहले कि सूर्य की रोशनी इन शैतानी शक्तियों को समाप्त करे, मैं तुम सबको मौत के घाट उतार कर विकासनगर को अपने कब्जे में ले लूंगा। असुरा जो कह रहा है उसे कर भी डालेगा अगर इसकी शैतानी शक्ति को समाप्त नहीं किया गया तो। परंतु ये समाप्त होंगी कैसे? इनका नाश तो सूर्य की रोशनी ही कर सकती है। लेकिन रात्रि के इस पहर में सूर्य की रोशनी कहां से आएगी? रात्रि के इस पहर में सूर्य की रोशनी आएगी, और चूंकि ऐसा करने के लिए इस पहर में वास्तविक सूर्य को तो लाया नहीं जा सकता, लेकिन एक कृत्रिम सूर्य का निर्माण करना होगा। और उसके लिए पहले मुझे अपनी ढाल को हवा में उछालकर इसे ऊंचाई पर स्थिर करना होगा, और फिर उसे अपनी तलवार से ज्वाला शक्ति छोड़कर तपाना होगा, तब तक जब तक ढाल तपकर सूर्य से रोशनी ना फेंकने लग जाए। रात में सूर्य निकल आया था। भूकाल की ढाल को ज्वाला शक्ति के तेज ने तपाकर सूर्य सा रोशन कर दिया था, और जैसे ही उस कृत्रिम सूर्य ने रोशनी फेंकना आरंभ किया था, वैसे ही आई शैतान नष्ट होने लगे, और विकास नगर के सैनिकों के नष्ट होते उत्साह को नया जीवन मिल गया था। मारो, काटो, आ ऐसे में असुरा के हाथों के तोते उड़ने ही थे। ओफ, कितने अरमानों से मैं ये सोचकर आया था कि भोकाल किसी भी दशा में विकास नगर को मेरे अधीनस्थ होने से नहीं बचा सकता, परंतु भोकाल ने एक ही झटके में मेरी सारी की सारी सुदृढ़ योजना को रेत के महल की तरह ढा दिया। अब मुझे भागकर अपने प्राण बचाने होंगे। हे, शत्रु भाग खड़े हुए, हम विजयी हुए, और ये विजय हमें हमारे रक्षक महाबली भोकाल ने दिलवाई है। बोलो महाबली भोकाल की जय। उस विजय की वास्तविक हकदार मेरी चमत्कारी ढाल है, जिसमें महागुरु भोकाल की शक्तियां समाई हुई है, जिसके कारण ये ढाल ज्वाला शक्ति के भीषण ताप से भी नहीं पिघली। कहीं ये ढाल पिघल जाती तो मैं कभी भी ज्वाला शक्ति की सहायता से रात्रि में सूर्य उत्पन्न करने की नहीं सोच पाता। सोचा तो ये राजा असुरा ने भी नहीं था, तभी तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ था। रात्रि में मेरी शैतानी शक्तियों का कोई तोड़ नहीं, उन्हें कोई समाप्त नहीं कर सकता। विजय निश्चित है। यही कहा था ना तूने मुझे महाशैतान, लेकिन तेरी हर बात झूठ साबित हुई। तेरी हर शैतानी शक्तियों को भोकाल ने ऐसे काट दिया जैसे गाजर मूली कटती है, और भोकाल ने ऐसा करके ये बता दिया कि कोई शैतान हो या महाशैतान, भोकाल के सामने कोई नहीं ठहर सकता। भोकाल सर्वशक्तिमान है, इसमें हमारा नहीं तुम्हारा ही दोष है असुरा। हमने तुम्हें पहले ही समझाया था कि भोकाल जैसे शक्ति को पराजित करने के लिए इतने उतावले ना हो, परंतु तुम नहीं माने और हमारी तुच्छ सी शक्ति के साथ जा भिड़े भोकाल से और मुंह की खाकर वापस लौट आए। तो क्या तुम समझते हो कि अभी भी तुम्हारे पास ऐसी शक्ति है जिसके बल पर भोकाल को पराजित किया जा सकता है? हमारी शक्ति पर संदेह करके हमारे क्रोध का पात्र बनने का प्रयास ना कर असुरा। हम चाहें तो भोकाल जैसी सैकड़ों शक्तियों को समाप्त कर सकते हैं। तो फिर करो कोई ऐसा उपाय जिससे भोकाल खुद ही विकास नगर के विनाश का कारण बने और फिर मैं विकास नगर का सम्राट बन जाऊं। करूंगा, परंतु ऐसे नहीं। उसके लिए भेंट चाहिए मुझे। तुम जानते हो कि हम भेंट लिए बिना कोई कार्य नहीं करते। बहुत चालाक हो महाशैतान, बहुत चालाक। बोलो क्या भेंट चाहिए तुम्हें? मैं भोकाल और विकास नगर का नाश करने के लिए कोई भी भेंट दे सकता हूं। सैकड़ों मनुष्य का रक्त और मांस मिलेगी, भेंट तुम्हें मिलेगी। तो फिर ठीक है, भेंट देने को तैयार हो जाओ
और देखो विकासनगर का कैसे विनाश होता है उन्हीं हाथों से, जिनमें विकासनगर की सुरक्षा की बागडोर थमी हुई है। सेनापति परवीन सिंह, भोकाल के बाद जिसके कंधों पर विकासनगर की सुरक्षा का भार है। आज के लिए इतना ही बहुत है। कल मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि छापामार युद्ध कैसे लड़ा जाता है। सेना में नए भर्ती हुए सैनिकों को प्रशिक्षण देने का कार्य अत्यधिक थका देने वाला होता है। इतनी रात गए, विश्राम करने का समय मिला, अब जाकर महारानी को सारे दिनचर्या की सूचना दे दूं। अरे यह आहट, लगता है कोई पीछे है। यहां तो कोई नहीं, लगता है मुझे कोई भ्रम हुआ है। ओह, सेनापति परवीन सिंह का यूं पछाड़ खाकर गिर पड़ना सिद्ध कर रहा था कि उसके साथ कुछ अप्रिय घटा था, लेकिन किसी को इस बात की कानो कान खबर नहीं थी। सेना में 5000 नए सैनिक भर्ती किए गए हैं, जिनके क्रियाकलापों की सूचना देने सेनापति को आना है। लो आ ही गए सेनापति। मैं सेनापति नहीं, मृत्युदूत हूं। आई! सामने का दृश्य देखकर ना चाहते हुए भी रानी मोहिनी के कंठ से चीख उबल गई और उस चीख ने रक्षकों को सतर्क कर दिया। महारानी के कक्ष में कुछ गड़बड़ है, आओ उसे समाप्त करें। मुझे समाप्त करोगे? सड़क! साक्षात मृत्युदूत हूं मैं। आई! और मेरा वास्तविक शिकार है ये रानी, समल रानी मृत्युआई तेरी। इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय।